सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा। और आज का हमारा सफ़र है हिमाचल प्रदेश के एक कोल्ड डेजर्ट रीजन का, जो पूरे इंडिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। स्पीति वैली का विंटर्स का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है और समर्स में यहाँ का मौसम बहुत ही प्लेजेंट होता है। और विंटर्स हो या समर, आप स्पीति वैली दोनों सीजन्स में विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी स्पीति वैली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको आपकी ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आपको आपके स्पीति ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आप किन रास्तों से होकर स्पीति पहुंच सकते हैं, आप किस किस सीज़न में स्पीति विजिट कर सकते हैं, आप कौन सी गाड़ी या मोटर बाइक लेकर स्पीति आ सकते हैं, या फिर आपके स्पीति ट्रिप का कितना बजट रहेगा। सबसे पहले बात कर लें स्पीति पहुंचने के रास्तों की। तो स्पीति पहुंचने के लिए या तो आप अपना ट्रिप मनाली से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर शिमला से स्टार्ट कर सकते हैं। मनाली से स्पीति पहुंचने का रास्ता पूरे साल में सिर्फ 6-7 महीने ही खुला रहता है और बाकी के महीने ये रास्ता बंद रहता है, क्योंकि कुंजुम पास और उसके आसपास के एरियाज में हैवी स्नोफॉल होने के कारण ये रोड्स एक्सेसिबल नहीं रहते। और दूसरा रास्ता स्पीति पहुंचने का है शिमला से वाया किन्नौर होते हुए स्पीति आना। शिमला से स्पीति का रास्ता मोस्टली पूरे साल भर खुला रहता है, सिर्फ कुछ एक हैवी स्नोफॉल वाले दिनों को छोड़कर। अगर आप स्पीति वैली का एक राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो आप मनाली से अपना ट्रिप स्टार्ट करके शिमला में एग्जिट ले सकते हैं, या फिर शिमला से अपना ट्रिप स्टार्ट करके मनाली में भी एग्जिट ले सकते हैं। स्पीति क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर रीजन है और अपने बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत के साथ, इसलिए स्पीति वैली के रोड्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। स्पीति वर्ड का लिटरेरी मीनिंग है द मिडल एंड, और एंशिएंट टाइम्स में ये मिडल एंड होता था बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। अगर आप भी 2021 में स्पीति वैली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, जहां पे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। अब बात करें मनाली से स्पीति पहुंचने के रास्ते की, तो आप मोस्ट कंफर्टेबली मनाली से स्पीति 2 दिन में पहुंच सकते हैं। और इस सफर में आप 1 दिन का नाइट स्टे कर सकते हैं चंद्रताल लेक के पास कैंपिंग करके। और अगर आप 1 दिन स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप मनाली से स्पीति 1 दिन में भी पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए आपको सुबह अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मनाली से स्पीति की ड्राइव का क्योंकि एक काफ़ी बड़ा पोर्शन ऑफ रोड ड्राइव है, इसलिए यहाँ पर आप बाइक्स जैसे कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन या फिर रॉयल एनफील्ड की ही बुलेट को लेकर जा सकते हैं, या फिर अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हैं तो कोई SUV या फिर 4x4 गाड़ी को लेकर आप मनाली से स्पीति की ड्राइव पूरी कर सकते हैं। अगर आप मोटर बाइक रेंट करके स्पीति जा रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि आपकी मोटर बाइक अच्छी कंडीशन में हो, और साथ ही में आप मोटर बाइक रेंट शॉप से ही लगेज कैरियर और हेलमेट साथ लेकर चलें। अगर आप 1 दिन में मनाली से स्पीति का सफ़र पूरा कर रहे हैं तो फर्स्ट डे आप काजा में नाइट स्टे कर सकते हैं और सेकेंड डे से स्पीति को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। और अब बात कर लें स्पीति पहुंचने के दूसरे रूट की, जो कि है शिमला से स्पीति आना। उसको आप कम से कम 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। शिमला से फर्स्ट डे अपनी ड्राइव स्टार्ट करने के बाद हम पहुंचते हैं किन्नौर, और फर्स्ट डे आप किन्नौर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। किन्नौर में आपको सांगला, रिकांगपिओ या कल्पा में रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। किन्नौर में घूमने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, जैसे कि सांगला, छितकुल, कल्पा और रिकांगपिओ। और अगर आपके स्पीति ट्रिप में आपके पास स्पेयर टाइम है तो 2 से 3 दिन आप किन्नौर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड डे किन्नौर से अपनी ड्राइव स्टार्ट करने के बाद हम शाम तक स्पीति पहुंच सकते हैं। अगर आप स्पीति वैली का मनाली से शिमला या शिमला से मनाली राउंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और रास्ते में आने वाली सभी जगहों को आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 7 से 10 दिन का टाइम इस ट्रिप के लिए बेस्ट रहेगा। पूरी स्पीति वैली का मीन सी लेवल से ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है
और यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा भी बना रहता है। इसलिए यही एडवाइजेबल है कि जब भी आप स्पीति वैली जाएं तो रास्ते में रुकते हुए जाएं ताकि आपको एक्लिमेटाइजेशन का मौका भी मिल सके। स्पीति वैली एक परफेक्ट ब्लेंड है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म कल्चर का, और यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी मोनेस्ट्रीज देखने को भी मिलेंगी जिनकी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। स्पीति वैली में आपको देखने को मिलेंगी बहुत ही प्रीमियम वैरायटी ऑफ एप्पल्स, और साथ ही में यहाँ की एक्सक्लूसिव सीबकथॉर्न और शर्मा जैसी बेरीज भी आपको देखने को मिलेंगी। मनाली से स्पीति आने का एक और रूट भी है जिसमें हम कुल्लू, बंजार, जीबी और जलोड़ी पास क्रॉस करके किन्नौर पहुंचते हैं, और फिर किन्नौर से आगे हम सेम रूट फॉलो करते हैं जो हमने शिमला से स्पीति जाने के लिए फॉलो किया था। स्पीति पहुंचने के सभी रूट्स की बात अब हमने कर ली, और अगर अब बात करें स्पीति हम किस सीजन में विजिट कर सकते हैं, तो मनाली वाली साइड से स्पीति हम सिर्फ समर सीजन में विजिट कर सकते हैं जब कुंजुम पास वाला रोड एक्सेसिबल होता है, और शिमला वाली साइड से स्पीति हम पूरे साल भर विजिट कर सकते हैं। विंटर्स में स्पीति का टेम्परेचर क्योंकि -35 से -40 डिग्रीज तक गिर जाता है, इसलिए मोस्टली लोग स्पीति को समर्स में विजिट करते हैं। सर्दियों के महीनों में भी आप किसी विंटर स्पीति एक्सपेडिशन का पार्ट बन के स्पीति घूम सकते हैं, और ये कभी ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस है जिसमें आप चारों तरफ बर्फ देखेंगे और देखेंगे कि लोग कैसे इन हार्श कंडीशंस में रहते हैं। और अब बात कर लें कि स्पीति ट्रिप के लिए आपको कितना बजट लेकर चलना है, तो स्पीति के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का बजट लेकर चलना है, जिसमें कि आपका स्टे, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब इंक्लूडेड रहेगा। पूरे स्पीति वैली का सबसे बड़ा मार्केट एरिया है काजा। काजा में आपको बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी, और साथ ही में यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप भी है। अब बात कर लें स्पीति वैली में स्टे ऑप्शंस की, तो स्पीति में आपको मोस्टली होम स्टेज देखने को मिलेंगे, बट होम स्टेज के अलावा यहाँ पर हॉस्टल्स, कैंपिंग्स, होटल्स और गेस्ट हाउसेज भी अच्छे नंबर में अवेलेबल हैं। और अब बात कर लें कुछ मस्ट कैरी चीज़ों की, तो स्पीति आप चाहे किसी भी सीज़न में आए, या तो समर हो या तो विंटर्स, आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। ऑल्दो स्पीति वैली एक बहुत ही ठंडी जगह है, पर साथ ही में यहाँ की सनलाइट बहुत ही तेज़ है, जिससे प्रोटेक्शन के लिए हमें 2-3 चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी है। सबसे पहली चीज़ है एक सन ग्लासेस जो कि यूवी प्रोटेक्टेड हो, और दूसरी चीज़ है एक सनस्क्रीन लोशन जो कि कम से कम 50 SPF का हो, और तीसरी चीज़ है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए एक हैट। और क्योंकि स्पीति वैली एक इंटरनेशनल बॉर्डर रीजन है, इसलिए आप यहाँ पर घूमने जब भी बाहर निकलें तो अपनी आईडीज साथ में ज़रूर कैरी करें। और अब बात कर लें स्पीति वैली में घूमने की जगहों की, तो स्पीति वैली में घूमने की सबसे पहली जगह है यहाँ की ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज, और जब भी आप स्पीति आएँ तो यहाँ की सभी मोनेस्ट्रीज को घूमना बिल्कुल स्किप ना करें। में से कुछ एक मस्ट विजिट मोनेस्ट्रीज हैं की मोनेस्ट्री, ढंखर मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री और गियू मोनेस्ट्री। इन मोनेस्ट्रीज को देखने के बाद यहाँ के ब्यूटीफुल विलेजेस को भी आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि ताबो विलेज, किबर विलेज, रांगरिक विलेज, लोसर विलेज और हिकिम विलेज, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है। और साथ ही में कुंजुम पास पे कुंजुम माता का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल भी है। तो इस वीडियो में हमने स्पीति के बारे में हर एक डिटेल जान ली है, जैसे कि हम किस रूट से स्पीति आ सकते हैं, हम किस सीज़न में स्पीति विजिट कर सकते हैं, हमारा कितना बजट लगेगा, हमारे स्टेइंग ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, और हम किन किन जगहों पे घूम सकते हैं। के माइंड में अगर अभी भी स्पीति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये स्पीति की डिटेल्ड गाइड वीडियो का एंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।